मार साहब ने आपको विस्तार से बताया। मेरा तो यही निवेदन है साथियों कि उन लोगों को भी अपन ने देखा है और इन लोगों को भी आप देख रहे हो। 20 साल पहले कांग्रेस की सरकार इस मध्य प्रदेश में थी और 20 साल से आज हमारी सरकार है और हमारी सरकार की जो नीतियां है, जो योजना है, जो कार्यक्रम है, उनकी वजह से हर घर परिवार में खुशहाली लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से प्रभावित होकर के आज हमारे कांग्रेस के पूर्व लोकप्रिय नेता आज भारतीय जनता पार्टी में 3 दिन पहले से आपने कौन सी तारीख को आए थे साहब रामनगर में 15 तारीख को रामनगर में माता रानी के दरबार में जैसे ये नवरात्रि का पर्व चालू हुआ, शक्ति की पूजा, शक्ति की आराधना हम लोग करते हैं और माँ दुर्गा के उस भव्य और दिव्य प्रांगण में हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय बने सिंह जी पटेल साहब ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। तब से लेकर आज तक लगातार कई प्रकार का भ्रम कांग्रेसियों के द्वारा पैदा किया जा रहा था, लेकिन साथियों पटेल बात वाले आदमी है। जब उनके दिमाग से, उनके दिल से कोई चीज उतर जाती है उसके बाद उसको वो स्वीकार नहीं करते, चाहे कितने उनके ऊपर दबाव बनाओ, कितने प्रभाव जमाने की कोशिश करो, लेकिन जो सच्चाई होती है आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा वो किया है और जो कहा उससे भी आगे बढ़ करके किया है। लेकिन कांग्रेस की दोगली नीति के कारण, कांग्रेस के उन छलिया और भ्रष्ट नेताओं के कारण जिस प्रकार से उन लोगों ने इस प्रदेश की जनता के साथ छल किया है, इस प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। 2 लाख का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, शिक्षित बेरोजगारों को 4,000 रुपए महीना भत्ता देंगे, गेहूं के भाव बढ़ा देंगे, दूध के भाव बढ़ा देंगे, 51,000 रुपए बेटियों की शादी के दहेज में देंगे। इस प्रकार से झूठ बोल करके इस मध्य प्रदेश में जो भ्रम जाल फैलाया था और जब वो नहीं कर पाए तब हर ईमानदार नेता, चाहे वो कांग्रेस का था लेकिन वो ईमानदार था, तो उसके मन में दर्द रहा, दुख रहा कि यार कल हम जनता के बीच में कैसे जाएंगे। इसलिए माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधा सीधा कहा कि तुमने वादे पूरे नहीं किए, तुम वादे पूरे करो। तो दिग्विजय सिंह जी ने, कमलनाथ जी ने कहा तुम्हें बने जो करो, हम हमारे हिसाब से सरकार चलाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कहा ठीक है तो मैं सड़क पे उतर जाऊंगा, तो उन्होंने कहा उतर जाओ। तो जैसे आप सबके आशीर्वाद से आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कमलनाथ जी ने उस समय झूठा वादा किया था, टिक्की राजा जी ने झूठा वादा किया था, हम तो मान लेते सर। गांव के लोग, सीधे साधे लोग, बड़े बड़े लोग जो बोलते हैं तो बेचारा सीधा साधा आदमी क्या करे, मान लेता कि साहब राजा साहब कह रहे हैं तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे, राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो झूठ नहीं बोल रहे होंगे। जब ये बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं तो मान लिया साहब। अब जब इन लोगों ने काम नहीं किया तब आप सबकी बददुआ लगी। वो कहते हैं गरीब के हाथ से पत्थर फूट जाता है। आपकी बददुआ से मध्य प्रदेश की सरकार गिर गई और आपके आशीर्वाद से वापस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार के मुखिया ने कहा मेरे किसान भाइयों चिंता मत करो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कपटनाथ जी ने जो छल कपट किया था उसकी वजह से आपके सर पर ब्याज चढ़ गया, आपके पेनल्टी लग गई, आपका कर्जा तो माफ नहीं किया, उल्टा आपके खाते को और ड्यू कर दिया। अब परवाह मत करो, आपका बेटा, आपका भाई, आपके बीच का आदमी, वो कहावत में जाके पैर ना फटे बेवाई, वो क्या जानेंगे पीर पराई, ये राजे महाराजे, ये उद्योगपति क्या आपकी पीड़ा को जानेंगे। किसान का बेटा किसान का दर्द जानता है। शिवराज सिंह जी चौहान ने जो आपके ऊपर पेनल्टी लगी थी, ब्याज लगा था, उसको माफ करके वापिस आपके खातों को सही करने का काम किया। साथियों इन सारी नीतियों से, सारी योजनाओं से प्रभावित होकर के आदरणीय पटेल साहब ने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। अब साथियों हमारी सरकार ने काम किया है, हमारी सरकार ने हर घर परिवार में खुशी लाने का काम किया है। अब आपसे एक ही निवेदन है, अगर ये काम ऐसे चलते रहे, सरकार इसी प्रकार से विकास करती रहे, सरकार इसी तरह से गांव, गरीब, किसान, मजदूर, बेटियों, महिलाओं की चिंता करती रहे, तो आपको आने वाले 17 तारीख को कमल छाप बटन दबाना है और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय हजारीमाल साहब को भारी से भारी बहुमत से जिताना है। जय भारत, जय